शाश्वत ज्ञान है, दूसरा ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं है। ज्ञान पाने वाला नया हो सकता है, ज्ञान नया नहीं है। सूर्य का उदय हो रहा हो तो जो पहली बार सूर्योदय देखे उसको लगता है हा कितना सुंदर है। भले आदमी ये रोज हो रहा है, करोड़ों वर्षों से हो रहा है, तूने पहली बार देखा। पेड़ के ऊपर कोई नया फूल, पतझड़ के बाद वसंत आए, वसंत ऋतु में पहला पुष्प जब खिले पेड़ के ऊपर, तो पुष्प लोग लगता है मैं ही मैं हूं, इस पेड़ पर मैं ही सबसे पहले आया। अरे भाई, इस पेड़ ने ऐसे कितनी वसंत देखी, तेरे जैसे कितने पुष्प आए, अविनाशी है। तीसरी बात, इस श्लोक में जो तीन महान लोग बताए, विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु, ये तीनों क्षत्रिय हैं और इसी ज्ञान का अनुसरण करके यशस्वी हुए हैं। अर्जुन, तू भी क्षत्रिय है, इसलिए तू भी इस ज्ञान का आचरण कर। अब ये देखना, भगवत गीता के उपदेशक श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, जो चंद्रवंश माना जाता है। भगवत गीता का श्रोता अर्जुन कौरव है। आप कहोगे पांडव, हां, लेकिन वो वंश कुरु का वंश है। उससे आगे चलो तो पुरु का वंश है, लेकिन वो भी चंद्रवंशी है। कहने वाला चंद्रवंशी, सुनने वाला चंद्रवंशी, और आदर्श दृष्टांत जो दिए जाते हैं वो सूर्यवंशियों के हैं कि इन लोगों ने ये किया है। मनु, सबसे पहले तो विवस्वान सूर्य, जिसके बिना सृष्टि संभव नहीं। मनु, जिन्होंने सबसे पहला धर्मशास्त्र दिया, मनुस्मृति, प्रथम धर्म नियम दिए, डूज एंड डोंट्स, नीति समझाई। और इक्ष्वाकु, बड़े महान और प्रभावी राजा, इक्ष्वाकु वंश के प्रवर्तक। इस श्लोक में सूर्य को ज्ञान के प्रतीक के रूप में भी ले सकते हैं। हमारे यहां ज्ञान असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो ज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर जो गति है, इस अर्थ में सूर्य है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमेशा दो लेवल से बात करते हैं। एक लेवल जो समय की परिधि में है, समय की परिधि में जो बात करते हैं वो अर्जुन के सारथी के रूप में बात करते हैं, देव की वसुदेव के पुत्र नंद यशोदा के लल्ला के रूप में बात करते हैं। और एक बात करते हैं समयातीत परमात्मा के रूप में बात करते हैं। तो वहां जो उपदेश है वो भी कालातीत उपदेश है। वहां कृष्णस्तु भगवान स्वयं बनके, और ये दोनों भूमिकाएं समझ में आनी चाहिए। इदम अव्ययम योगम, ये जो ज्ञान है अर्जुन मैंने कहा है, एक और बात समझ ले, ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक नया खोजा हुआ, और दूसरा पुराना जो दब गया है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक जो सत्य प्रकट करते हैं वो नया खोजा हुआ है, इसलिए उसको विज्ञान कहते हैं। और एक ज्ञान ऐसा है, धर्म का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, सदियों से, सहस्राब्दियों से है, लेकिन दब गया है। आगे के श्लोक में प्रभु इसकी चिंता व्यक्त करने वाले। इस ज्ञान को समय समय पर बाहर निकालना पड़ता है, लेकिन जब बाहर निकाला जाए, उसे व्यक्त किया जाए, तो उसका अर्थ यह नहीं कि कुछ नया निकाला, वो पहले से था ही, उसी को प्रकट किया है।
भगवान कहते हैं ये ज्ञान अविनाशी है, सनातन सत्य है, और ये ज्ञान केवल शास्त्रों को कंठस्थ करके नहीं मिलेगा। नरसिंह मेहता कहे छे ने, ग्रंथ गड़बड़ करी वात नव करी खरी। शास्त्र को पकड़ के जो व्यक्ति निरंतर बैठा रहता है ना, वो हमेशा कंफ्यूज्ड होता है। जैसे कुछ लोग, इस ग्रंथ में तो ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, वहां उन्होंने वो कहा था, उस कथा सुनने गए थे तो उन्होंने ये कहा, उसको कंफ्यूजन ही रहेगा। ज्ञान भीतर से प्रकटता है, ज्ञान हमेशा अंतर्मुख होने से प्रकटता है, ज्ञान हमेशा मौन में से प्रकट होता है। कोई एक ऐसा रिसर्च स्कॉलर बात लेकर आया कि बुद्ध और महावीर समकालीन थे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात, कॉन्टेम्पररी थे, एक ही समय में। इतना ही नहीं, एक ही प्रदेश में रहे। आज जिसको हम बिहार कहते हैं, वो बिहार इसलिए पड़ा कि बुद्ध वहां विहार करते थे, और महावीर भी उसी स्थान पर। बिल्कुल सही। और कहते हैं मैं एक बात तो ऐसी लेकर आया हूं कि एक रात वो एक ही धर्मशाला में साथ में रुके थे, फिर भी मिले नहीं। 2500 वर्ष पहले, जब भारतवर्ष का इतना पॉपुलेशन भी नहीं था, बिहार जैसा प्रदेश और इतनी दो विराट हस्तियां, युग प्रवर्तक हस्तियां जिन्हें हम कहें बुद्ध और महावीर, एक साथ में थे। चलो विहार करते थे, कभी मिले नहीं। अब देखिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, जैन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, कहीं पर नहीं मिलता कि दोनों महापुरुष मिले एक साथ में। और ये रिसर्च स्कॉलर ले आए कि एक रात तो ऐसा हुआ कि दोनों एक ही धर्मशाला में थे, और फिर भी उन्होंने बात नहीं की। वहां तक तो ठीक, हकीकत फैक्ट्स ठीक लाया वो। अब उसने अपना इंटरप्रिटेशन किया कि इसका मतलब ये रहा कि दोनों में ईगो रहा होगा ना, कौन किसको जाके पहले मिले, अहंकार रहा होगा। बुद्ध ने सोचा होगा हम क्यों जाएं, हमारे फॉलोअर्स ज्यादा हैं। महावीर ने सोचा होगा हम क्यों जाएं सामने से झुककर। मैंने कहा अरे पगले, ऐसी महान विभूतियों के बारे में ये सोचते हुए तुम्हें संकोच होना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कहते नहीं मिले वो तो हकीकत। मैंने कहा वो हकीकत है, मैं भी जानता हूं नहीं मिले। एक धर्मशाला में रहकर भी नहीं मिले, कारण ये कि इन दोनों विभूतियों ने सोचा होगा मिलकर भी करें क्या, बात क्या करें। एक दूसरे को प्रणाम कर दिया होगा दृष्टि से, संवाद हो गया। मिलने की आवश्यकता कहां हो, संवाद की आवश्यकता कहां हो। प्रिय स्वजनों, जब दो ज्ञानी मिलते हैं तब संवाद नहीं होता। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी होता है तब कुछ अर्थपूर्ण संवाद होता है, और दो अज्ञानी मिलते हैं तब तो बात ही छोड़ दो, तब तो हो। ये पूरे सृष्टि में आप देखो, जहां पर भी बातें हो रही हैं वो दो अज्ञानियों के बीच में हो रही है। बहुत बोलते हैं। ये जो सोशल मीडिया है ना, व्हाट्सएप, जो सचमुच ज्ञानी है ना, वो उतना समझ के उपयोग करेंगे जब बहुत आवश्यकता हो तो संदेश रखने के लिए या उसके लिए। बाकी बार बार उसमें नहीं पढ़ते। वो समय तय कर लेते हैं कि सुबह 10 मिनट देख लेंगे, शाम को 10-15 मिनट देख लेंगे। जो ज्ञानी व्यक्ति वो मौन रहता है। एक ज्ञानी और दूसरा अज्ञानी हो तो भी लेकिन चलता है। लेकिन दो नए नए व्हाट्सएप में घुसे हुए लोग हो ना, तो जे फॉरवर्ड नो मारो चाले। मार्केट में नया है, आगे भेजो।
अरे हमने 5 साल पहले ये देखा है। ये संसार में भी है। 2 बड़े प्यारे तत्व हैं भाई, ज्ञान और प्रेम। इसलिए बार बार कहा है ना कि मार्ग भी 2 ही हैं परमात्मा तक जाने के, ज्ञान और भक्ति। भक्ति के मूल में है प्रेम। सात्वस्मिन् परम प्रेम स्वरूपा, नारद जी ने कहा। ये दोनों में मौन आवश्यक है। 2 प्रेमी भी मिलेंगे तो शब्दों की आवश्यकता कम से कम होनी चाहिए। एक प्रेमी और दूसरा अप्रेमी मिले तो बात हो सकती है, और दोनों अप्रेमी मिले तो दे धनाधन बहुत होगा। एक प्रेमी और दूसरा अप्रेमी मिले, इसलिए देखिए जब संघर्ष शुरू हुआ, जो प्रेमी है वो शांत हो जाता है, अप्रेमी चिल्लाते रहता है। लेकिन वो कुछ देर चिल्लाएगा, सामने वाला शांत है तो चिल्लाने वाला भी शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शांत हुआ वो प्रेमी है, वो समझता है जरा तबीयत बिगड़ी हुई है, एमने कोक वार आવું થઈ જાય છે। हफ्ते में एक बार जरा तबीयत बिगड़ जाती है तो प्रेशर कुकर की सीटी बजा देते हैं। क्या कर, बस उस समय हम शांत रहते हैं, એટલે બધું આ ઉભરો પતી જાય ને એટલે અઠવાડિયું શાંતિ પછી। ये प्रेम है तभी शांत रहते हैं। लेकिन दोनों अप्रेमी मिले, न मैं तुझे समझने को तैयार हूं, वो न वो मुझे समझने को तैयार है, फिर जो होता है वो तो मेरे से बेहतर आप लोग जानते हो। जहां परम प्रेम है वहां मौन होगा, जहां परम ज्ञान है वहां मौन होगा। दोनों ज्ञानी हैं, क्या बात करें। जो मैं जानता हूं वो तुम जानते हो, जो तुम जानते हो मुझे पता है, क्या बात करें। अज्ञानी बहुत। 2 दिन से ठंडी शुरू हो गई ना, उसको भी पता है, क्या बात करूं मैं उसको। હવે વાલોડ પાપડી આવશે ને ઊંધિયા થશે નહીં, उसको भी पता है। મહેન્દ્રભાઈ આયા છે કે નહીં સુરતથી? હા, કતાર ગામની। क्या बात करें, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं। 2 ज्ञानी होंगे संवाद संभव नहीं है, 2 प्रेमी होंगे संवाद संभव नहीं है। एक अज्ञानी और एक ज्ञानी चाहिए तो संवाद हो सकता है। सत्य विराट है, शब्द संकीर्ण है। संकीर्ण शब्दों से विराट सत्य को नहीं कहा जा सकता। तो यहां पर सूर्य विराट, अविनाशी, अव्यय, ज्ञान का प्रतीक है। इस योग पर अर्जुन का विश्वास निर्माण करना है, इसलिए भगवान पूरी परंपरा बता रहे हैं। अर्जुन, ये बात जो तुझे कह रहा हूं, विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु जैसे महर्षियों, जैसे राजर्षियों के पास से आई हुई है विद्या। श्री कृष्ण की महानता है, जहां भी हुई उन्होंने परंपरा दिखा दी। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के 4थे श्लोक में भी प्रभु कहते हैं, अर्जुन ये जो मैं कह रहा हूं वो पहली बात नहीं कह रहा हूं, वेदों में भी यही बात कही है। छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। 4वां श्लोक, 13वें अध्याय का 4था श्लोक।
अर्जुन मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं ये। हिम्मत आती है मनुष्य को। कोई डॉक्टर उसके सामने जो पेशेंट आए और वो पेशेंट से कहेगी वाओ वेलकम, तुम मेरे पहले पेशेंट हो, तो पेशेंट की हालत क्या होगी? स्ट्रेचर पे डाल के उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाए और हाथ में कैंची लेकर के डॉक्टर बोले गुड लक। क्यों? पहला ऑपरेशन कर रहा हूं। पेशेंट की क्या हालत होगी? अभी एक अच्छी बात सुनी, एक पेशेंट कुछ एक्सरे रिपोर्ट सब निकलवाए थे, वो लेकर के डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। एक्सरे का वो रिपोर्ट देखते देखते डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी जो बीमारी है ना वो बड़ी जटिल बीमारी है, असाध्य बीमारी है। पेशेंट ने कहा क्यों डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं जब मैं पढ़ रहा था मेडिसिन तो ये चैप्टर मैंने ऑप्शन में लिया था। बड़ी असाध्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तेरे सामने जो मैं ये ज्ञान प्रकट कर रहा हूं नई बात नहीं है, परंपरा का जोर है उसके ऊपर। दूसरा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तम् इमौ राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। हे परंतप, बड़ा प्यारा है ये परंतप शब्द। हे परंतप, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः। एवं इस तरह परंपरा से प्राप्त ये जो योग है, ये ज्ञान है, इमं इस कर्म योग को राजर्षयः विदुः, बड़े बड़े राजर्षि लोग जानते थे, उन्होंने जाना। लेकिन महता कालेन बहुत समय बीत गया, उसके कारण सहयोगः इह नष्टः, वह जो योग है वो इह का अर्थ है यहां, इस मनुष्य लोक में, नष्टः लुप्त प्राय हो गया है। हजारों वर्षों तक राजर्षियों ने इस योग को संभाल कर रखा था, जिसके कारण इस राष्ट्र की प्रतिष्ठा थी, सुवर्ण युग था। लेकिन बीतते हुए समय के साथ यह योग नष्ट प्राय हो गया। गीता में बहुत कम ऐसे श्लोक है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का विषाद दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है। इसमें से यह एक श्लोक ऐसा है। अर्जुन के विषाद को तो सब जानते हैं, लेकिन अर्जुन का विषाद दूर करते समय परमात्मा श्री कृष्ण का विषाद प्रकट होता है। उनमें से यह एक श्लोक है। एक बहुत बड़ी धरोहर अर्जुन जो हमने डाल रखी है ईश तत्व के रूप में, ये जो ज्ञान मैंने दिया था संसार को, चूक गए लोग। ये वेदना कैसी है? जैसे कोई समर्थ, करुणावान, वात्सल्यपूर्ण पिता अनगिनत संपत्ति रखे कि इनकी आने वाली पीढ़ियों पीढ़ियों तक कोई गरीब ना हो, किसी को कोई समस्या ना आए। और उस पीढ़ी में आगे चलते हुए लोग
दादा परदादा ने जो संपत्ति रखी है उस तिजोरी की पूजा करे, उसके ऊपर कंकु चावल लगाए, हार पहनाए, फूल की मालाएं पहनाए, लेकिन कभी उस तिजोरी को खोलकर उस संपत्ति का प्रयोग न करे। बस फूल की माला पहना दे, नारियल फोड़ दे उसके सामने और बाहर जाकर के फिर भीख मांगने बैठे। उस बाबूजी को कितनी वेदना होगी कि अरे पगलों, कभी तो ये तिजोरी खोलो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा करके रखा है, कभी तुम्हारी यह हालत ना आए। तिजोरी की पूजा तो तुम बरोबर करते रहे, उसके भीतर जो संपत्ति तुम्हारे लिए रखी थी उसका प्रयोग न किया। हम भारतीय संस्कृति के लोग इस हालत में हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता जैसा महान उपदेश, हम गीता की पूजा करते हैं, हम गीता के मंदिर बनवाते हैं, कभी गीता खोलकर पढ़ी नहीं। हम शास्त्रों की पूजा करते हैं, शास्त्र कभी खोलकर पढ़े नहीं, और पढ़े तो केवल रट्टा लगाने के लिए, उसकी गहराइयों तक कभी गए नहीं, विचार रत्नों को कभी पहचाना नहीं, न जीवन में कभी आचरण करने की कोशिश की। और विश्व भर में विचारों की भीख मांगते हुए घूमते हैं कि वहां से तुम्हें कोई अच्छा विचार, उनके जैसा कुछ करें तो अच्छा हो जाएगा। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, ये परंतप, ये योग नष्ट हो गया। परंपरा प्राप्तम, एक बार शब्द याद रख लेंगे, परंपरा का अर्थ केवल ट्रेडिशन नहीं है, परंपरा का अर्थ है प्रवाह, परंपरा का अर्थ है कंटिन्यूटी। गंगोत्री में से जो गंगा प्रकट हुई वो इलाहाबाद में आकर के वही गंगा नहीं है, कितनी सारी नदियां उसमें जुड़ चुकी, कितने झरने आकर के अंदर मिल गए, फिर भी उसकी जो कंटिन्यूटी है उसकी वजह से हम कहते हैं कि वही। विज्ञान भी कहते हैं दिए की ज्योत, आप कहते हो यही ज्योत है, 100 साल से हमारे घर में अखंड दिया चल रहा है, अखंड दीप। करोड़ों करोड़ों ज्योतियां बदल गई, प्रति क्षण 1 सेकंड में 20-22 से अधिक ज्योति बदल जाती है, लेकिन एक गई और दूसरी तुरंत आ गई, दूसरी गई तीसरी तुरंत आ गई, कंटिन्यूटी है। इसलिए हम कहते हैं ये 100 साल से अखंड दीप, वही ज्योत जल रही, इसे परंपरा कहते हैं। कुल की भी जो परंपरा है, कुल के आदि पुरुष हैं वो तो चल बसे, लेकिन परदादा, दादा, पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, प्रप्रपौत्र, कितनी पीढ़ियां, ये परंपरा है। भगवान कहते हैं ये ज्ञान भी जो है वो परंपरा से प्राप्त है। न्यूटन के पहले भी गुरुत्वाकर्षण था ही, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती थी। न्यूटन ने केवल नाम दिया, उसको शब्द दिए। समझो आने वाले 50-100-200 वर्षों के बाद भी कोई न्यूटन के सिद्धांत को भूल जाए, ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, फिर भी पृथ्वी अपने तरफ खींचेगी वस्तुओं को। और 500-1000 वर्ष के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कहे अरे वाह, पृथ्वी में तो ये शक्ति है, तो उसने कोई नई बात नहीं कही, वो शक्ति है ही। शब्द देने वाले अलग हो सकते हैं, ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा तो रहती ही है। अर्जुन, ये ज्ञान ऐसा, और ये ज्ञान राजर्षियों को दिया। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बड़ी सुंदर चर्चा की है कि
इक्ष्वाकु को क्यों दिया? विवस्वान ने दिया मनु को, चलो मनु धर्म प्रवर्तक थे। इक्ष्वाकु वो तो राजा क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण को दे देते, किसी विद्वान को दे देते। रहस्य ये है, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी के शब्द हैं कि जगत पालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बलाधानाय तेन योग बलेन युक्ताः समर्था भवन्ति ब्रह्म परिरक्षितुम। ये सारे क्षत्रियों को यह ज्ञान दिया गया है, कर्मयोग है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव से कर्मयोगी होता है, समर्थ होना चाहिए। यह ज्ञान समर्थों का ज्ञान है। राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, ब्रह्म विद्या की रक्षा क्षत्रिय करेंगे, इसलिए उनको यह दिया गया। और इसलिए दूसरे श्लोक में प्रभु ने शब्द भी प्रयोग किया, राजर्षयः। जो राजा भी है और ऋषि भी है वो राजर्षि, दोनों का समन्वय है उसमें, उनको ये दिया गया। ऋषि मंत्र दृष्टा थे, राजा। जैसे जैसे समय चला जा रहा, परंतप शब्द का संबोधन, परान तपयति इति परंतप, पर शत्रु, तपयति तपाने वाला, शत्रुओं को कष्ट देने वाला, शत्रुओं को नाश करने वाला, परंतप। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य शत्रु, उसको नाश करना तो आसान है, शक्ति से हो सकता है। दूसरे आंतर शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उनको जो तपाता है, उनको भी जो नष्ट करता है। आत्मनः विपक्ष भूताः पराः इति उच्यन्ते, शंकराचार्य जी। जो हमारे साथ में रहकर, हमारे आसपास में रहकर भी हमारी जड़ काटने का कोशिश प्रयत्न करता हो, वो पर है, वो शत्रु है। राजा के दो कर्तव्य हैं भाई, हमारे शास्त्रकारों ने लिखे हैं, चाणक्य से लेकर कई प्रभावी विचारकों ने कहा। यहां राजर्षि शब्द है ना, राजा दो कर्तव्य है, एक रंजयति इति राजा। राजा का पहला कर्तव्य है कि जो अपने मित्र हैं उनको रंजन करे, उनको प्रसन्न करे। ये बहुत जरूरी है। आपके पास सत्ता आए, संपत्ति आए, सामर्थ्य आए, तो पहला काम ये करना, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके नजदीक के हैं, उनको प्रसन्न करना, तो ही वे आपके सपोर्टर बने रहेंगे। जिसके पास सत्ता संपत्ति, देखिए समाज में कई बार लोग कहते हैं ना कि सत्ता संपत्ति प्रतिष्ठा आ गई और आसपास के नजदीक के लोगों को जो भूल जाता है, वो नजदीक के लोग फिर उसकी जड़ काटने की शुरुआत करते हैं। हमें पता है 10 साल पहले वो क्या थे, हमको पता है, ये अब थोड़ा बिजनेस चल गया। और वो जो नजदीक वाले बोलेंगे ना, उनकी बात लोग ज्यादा सुनेंगे। तुम तो जाके कह नहीं सकोगे लोगों तक, और इन लोगों को दूसरा कोई काम नहीं है। इसलिए राजा का पहला कर्तव्य है रंजयति, जो मित्र हैं, समर्थक हैं, वेलविशर हैं, उनको प्रसन्न रखो। और राजा का दूसरा काम है परंतप, जो शत्रु है उसको अंकुश में रखना। वो राजा ही क्या जिससे शत्रु डरे नहीं। इतिहास में हुआ है मध्य युग में, मुगल परंपरा में धीरे 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 ऐसे लोग आने लगे, और उसमें भी वाजिद अली शाह ऐसे, किसी को डर नहीं था उनका, उनको सबसे डर था, उनसे कोई नहीं डरता था।
सब कुछ बिकता है। वाजिद अली शाह तो लखनऊ के, वहां शाह आलम भी, सब कुछ बिकता गया। एक स्थिति ऐसी आई कि नाम उनका रहा सुल्तान हिंद, बादशाह हिंदुस्तान के, लेकिन उनके राज्य की सीमा लाल किले के दरवाजे बाद पूरी हो जाती थी। ऐसे तो आप सब हो सकते हो, क्योंकि आपका घर जो होगा 1500 स्क्वायर फुट का 2 बेडरूम का फ्लैट, वहां तो आप राजा हो ना, और फ्लैट के दरवाजे के बाद रखोगे तो सोसाइटी वाला आके कहेगा ये कचरे का डिब्बा हटाओ, वहां आपकी हुकूमत नहीं चलती। फिर यह स्थिति हो गई थी, कोई डरता ही नहीं था उनसे। तो राजा जो मित्रों का रंजन करे, मित्रों को प्रसन्न रखे, और शत्रु डरने चाहिए उससे। पहली बात तो उनका शत्रु होने की कोई हिम्मत न करे। दूसरा, यदि शत्रु जो पहले से बने हुए हैं वो डरते रहे कि अभी तो इसके सामने सर उठाने जैसा नहीं है, ये राजा का कर्तव्य है, ये यशस्वी राजा है। तो दोनों यहां पर राजर्षि भी कहा और परंतप, ये योग क्यों नष्ट हुआ? पहली बात, दिव्य पुरुषों का अभाव हो गया द्वापर युग के अंत में, इसलिए भगवान कृष्ण को ये योग फिर से कहना पड़ा। कोई भी विद्या नष्ट कब होती है? सीधा सा कारण है, या तो पढ़ाने वाले कम हो जाएं या पढ़ने वाले कम हो जाएं, तभी विद्या नष्ट होगी। अब ये परस्परावलंबी है, यदि पढ़ाने वाले कम हो गए तो पढ़ने वाले कम हो जाएंगे फिर, या फिर पढ़ने वाले कम हो जाए तो पढ़ाने वालों को इंटरेस्ट न रहे। का समय जब बीतता गया तो ये हुआ। तीसरा एक कारण है कि ऐसी प्रभावी विद्या को संभालने के लिए जो राजर्षि होने चाहिए थे, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, राजा केवल भोगवादी हो गए, राजा केवल इंद्रिय सुखों का विचार करने लगे, उनकी सत्ता संपत्ति अधिकार केवल इंद्रिय की तुष्टि के लिए चला गया, तो यह योग धीरे धीरे कम होता गया। काम क्रोधादि विकार बढ़ते गए, इसलिए योग कम हो गया। चौथा कारण, ये योग अनधिकारी लोगों के हाथ में पड़ गया। अब दुनिया भर में डर है ना, शाम को कोई भी न्यूज चैनल चालू करो, परमाणु शक्ति है, एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो गलत व्यक्ति के, गलत डिक्टेटर के हाथ में पड़ा हुआ, न जाने कब वो बटन दबा दे। अनधिकारी लोगों के हाथ में जब ये विद्या पड़ जाती है तो वो नष्ट हो जाती है। निर्वीर्य अपराक्रमी लोगों के हाथ में जब पड़ जाती है, फोगटलाल जी बड़ा सा कारोबार उनका, और सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन करके एक रिवॉल्वर भी ले रखी थी। आने जाने का रास्ता थोड़ा अकेला भी था, बीच में एकांत भी था, ऐसा भी आता था। फैक्ट्री से जब लौटते तो हमेशा पिस्तौल रखते थे पास में। एक बार ऐसा हुआ कि फोगटलाल जी रोज शाम को 7 बजे लौट आते घर पे, आए नहीं, घर वालों को चिंता हुई, फोन लगाए तो फोन लगे नहीं, रिंग बजती रहे, कोई उठाए नहीं। 2-3 घंटे के बाद जब फोगटलाल जी घर पे लौटे तो देखा गाड़ी भी नहीं थी, रिक्शा में आए। घर वालों को बड़ी चिंता हुई, क्या हुआ, क्या देखा, लगा हुआ, कहीं से कोई खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए। घर वालों ने पूछा क्या हुआ? फोगटलाल जी कहते हैं 4 गुंडे मिल गए। अच्छा, तो गाड़ी भी उन्होंने ले ली, चुरा ली।
पैसे भी ले लिए, सब मारा भी बहुत, फोन भी ले लिया। पत्नी ने पूछा, इतना सब किया, आपने कुछ नहीं किया? फुकरलाल कहते हैं, वो 4 थे, मैं क्या करता? पत्नी ने पूछा, लेकिन आपके पास बंदूक है ना? वो फुकरलाल जी कहते हैं, हाँ, वो छुपा के ले आया हूं वापस। भले आदमी निकालता। इतनी शक्ति लूट गई। आर्य संस्कृति में यही हुआ। प्रभावी योग इतना, भगवान कहते हैं मैंने दिया था, लेकिन सकाले ने हम महता, महता काले ने, जैसे जैसे समय बीतता गया ऐसे लोग आए, कंठस्थ कर रट लिए वेद के मंत्र, लेकिन केवल आजीविका का साधन बना के रख दिए। रट लिए शास्त्र, केवल अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करने के लिए रख लिए। तुमसे बड़ा विद्वान मैं हूं, मुझसे बड़ा विद्वान वो कौन हो सकता है? इसीलिए चर्चा शास्त्र की बस। घटत्वावच्छिन्न पटपटत्वावच्छिन्न घट, ये घटपट की खटपट। कभी न शास्त्र का न आचरण किया, न दूसरों को समझाया। 5वां कारण ये योग नष्ट इसलिए हुआ कि इतना विराट ये सत्य है, और जितना विराट है उतना फ्रेजाइल है, उसको समझने वाले बहुत कम रह गए, व्यक्त नहीं हो सका। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन भर में कुछ 6000 गीत लिखे। उसमें से एक संग्रह गीतांजलि को नोबेल प्राइज मिला। भारत का पहला साहित्य क्षेत्र का नोबेल रविंद्रनाथ ठाकुर। ठाकुर अपनी अंतिम क्षणों में थी। पत्रकार कोई पहुंच गया और पूछा, कविवर, इतने सारे गीत आपने लिखे, 6000 गीत आपने लिखे, उसमें आपका प्रियतम गीत, आपका सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है? मृत्युशैया पर हैं कविवर, उनकी आंखों में से अश्रु की धारा बही, और जितनी हिम्मत थी इकट्ठी करके उन्होंने कहा, एक भी नहीं, एक भी नहीं। इतना विपुल साहित्य सर्जन, नोबेल प्राइज विजेता, 6000 गीतों की रचना, श्रेष्ठ एक भी नहीं। रविंद्रनाथ कहते हैं, नहीं, एक भी नहीं। क्यों? मुझे जो श्रेष्ठ गीत गाना था वो तो मैं गा ही नहीं सका हूं। ये 6000 रचनाएं तो केवल प्रयत्न था उस ओर जाने का। प्रिय स्वजनों, रविंद्रनाथ ठाकुर ये कह सके, यहां बैठे हुए ये प्रवचन सुनने वाले कई लोग, विशेष करके जो बुजुर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे, अनुभवी हैं जीवन के, जिन्होंने दुनिया देखी है, अपने जीवन का चिंतन किया है, कई लोग ऐसे होंगे, वो कहेंगे हमें जो श्रेष्ठ करना था वो तो हम कर ही ना पाए, ये अभी तक जो कर रहे थे वो तो केवल प्रैक्टिस थी। आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग होंगे, पूछना उनसे, I could not give my best. अब जीवन में जो कुछ हम पढ़े लिखे हो, कुछ अनुभव हो, उस पर भी हमें यदि लगता है कि मेरा जो श्रेष्ठ है वो व्यक्त नहीं हो पाए, तो ये परम ज्ञान कैसे व्यक्त हो? धीरे 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 वो नष्ट प्राय होता गया है। तो एक और इस दिव्य परंपरा की सातत्य और अविनाशिता, अनादिता सिद्ध करने के लिए भगवान ने प्रथम श्लोक में उसे अव्यय कहा। ये योग कैसा है? अव्यय है। और यहां कहा कि नष्ट हो न गया है।
नष्ट हो गया इसका अर्थ नहीं कि बिल्कुल नाश हो गया उसका, ये नहीं, नष्ट प्राय हो गया, लुप्त प्राय हो गया। और दूसरा एक शब्द विद्वान विचारकों ने कहा, भगवान कृष्ण ने बड़े संभल कर शब्दों का प्रयोग किया है, इह नष्ट सकालेन इह, इह इस लोक में जो सृष्टि तुम्हारे सामने देख रहे हो वहां पर यह नष्ट हो गया। सूर्य जब अस्त होता है हम कहते हैं सूर्य गया, क्या असल में गया सूर्य? नहीं, यहां अस्त हुआ, मतलब यहां अस्त यदि हो रहा है इसका अर्थ हुआ कहीं पर तो उदय हो रहा है। यहां से सूर्य गया, इसका अर्थ यह नहीं कि अस्तित्व में से सूर्य मिट गया, कहीं चमक रहा है। यह ज्ञान ऐसा है कि, और कोई भी ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता, कहीं पर और अस्तित्व में यह ज्ञान है। यह इस संसार में यहां जो उसके वारिस थे उनके सामने, क्योंकि उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं रखी, वो नष्ट हो गया। इस सत्य को, इस ज्ञान को समझने वाले लोग न रहे। आप यदि आंख खोलो सामने सूर्य दिखाई पड़ता है, जो भी व्यक्ति आंख खोलेगा उसको सूर्य दिखाई पड़ेगा, यह एक परंपरा है। ऐसे ये ज्ञान की भी परंपरा है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सूर्य को देखने वाला मैं ही हूं, न मेरे पहले किसी ने सूर्य को देखा, न मेरे बाद कोई देख पाएगा। राजाओं के लिए यहां राजर्षि शब्द है। और ये जो परंपरा है, हमारे यहां परंपरा दो तरीके से चलती है। एक जन्म से, इसे बिंदु वंश कहते हैं, पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, ऐसी एक परंपरा चलती है। इतिहास साक्षी है इस बात का कि ये जो बिंदु परंपरा है वो लंबी टिकती नहीं है। अब संपत्ति की बात देखो ना, एक पीढ़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल गांव से रस्सी और लोटा लेकर के शहर में आती है, संघर्ष करते हैं, पैसे कमाते हैं, मेहनत करते हैं। दूसरी पीढ़ी जुड़ जाती है, कंधे से कंधा मिलेकर पिताजी, चाचा जी सबके मेहनत के साथ लग जाते हैं, बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, संपत्ति का सर्जन करते हैं। तीसरी पीढ़ी तो वो लगता है हाँ पीक पर है। फिर चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी आने लगे, वो केवल ब्याज खाने वाले रह जाते हैं अथवा भाड़ा उघरावा वाला થઈ જાય। देखा होगा आपने। और उनकी बातें बड़ी, मेरे दादाजी ऐसे हुआ करते, मेरे परदादा ऐसा करते थे, मेरे परदादा की इसके साथ फोटो देखो, उसके साथ। तूने क्या किया बोलना, कुछ नहीं। बिंदु वंश अधिक टिकता नहीं है, क्योंकि बिंदु वंश में लापरवाही बहुत जल्दी से आ जाती, प्रूव नहीं करना पड़ता ना। बिंदु वंश में जिम्मेदारी अगली पीढ़ी की ज्यादा रहती है, पिछली पीढ़ी की, अगली पीढ़ी को ट्रेन करने की। फादर वरीज अबाउट ट्रेनिंग द सन, कि इतनी मेहनत की है, ये बेटा बराबर करेगा कि नहीं, संभालेगा कि नहीं, उसको मैं ट्रेन करूं। उसको, बेटे को पड़ी नहीं है, क्योंकि उसको तो पता है सब मिल रहा है। ये बिंदु वंश में होता है। दूसरा एक वंश है शब्द वंश, विद्या से जो नेक्स्ट प्रतिनिधि बनता है। वहां क्या है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा हो, वहां पर जो आने वाला व्यक्ति है उसको अपनी वर्थ प्रूव करनी पड़ती। एक गुरु के 10 शिष्य हैं और 10 में से एक को गद्दी मिलने वाली है, तो वो 10 शिष्यों को कोशिश करनी पड़ती है कि मैं बाकी के 9 से और प्रभावी बनूं।
मेरी विद्वत्ता, मेरा जीवन, मेरी पवित्रता, जो भी मेरी मैनेजमेंट स्किल्स जो भी हो, वो बाकी के 9 से श्रेष्ठ हो, तभी वो गद्दी पर आ पाएगा। गुरु को तो केवल देखना है कि 10 में से कौन समर्थ है, उनको मैं पसंद करूं। कंपटीशन वो 10 में होती। पता चला फर्क क्या है? बिंदु वंश में पिता को चिंता है कि बेटे को योग्य बनाऊं, शब्द वंश में शिष्य को चिंता है कि मैं योग्य बनूं तो मुझे गद्दी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली शब्द वंश में जो भी आता है गद्दी पर, वो समर्थ होता है, संघर्ष करके आया है, पुरुषार्थ करके आया है। शब्द वंश में भी गड़बड़ हुई है, नहीं हुई नहीं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से यदि आप देखें तो शब्द वंश में वो अधिक सामर्थ्य रहता है। इसलिए श्रीमद आदि शंकराचार्य की परंपरा देखो 1200 वर्ष से टिकी। आपको कोई फैमिली ऐसा मिला जो 1200 वर्ष से समृद्ध है? नहीं, 100-150 वर्ष चलेगा, बहुत बहुत 200 वर्ष चलेगा, 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी बस। 1200 वर्ष तक टिकी हुई परंपरा श्रीमद वल्लभाचार्य 500 वर्ष की परंपरा, लेकिन वो समन्वय है इसलिए 500 वर्ष। बिंदु और शब्द का दोनों का समन्वय है। शंकराचार्य जी की परंपरा, रामानुजाचार्य जी की परंपरा देखो, सदियों तक टिकती। संपत्ति भी वडिलोपार्जित हो और स्व उपार्जित हो, ऐसे ही जो मिल जाता है ना, उसका मूल्य नहीं रहता। स्व उपार्जित हो, जिसके लिए पसीना बहाया हो, तो उसको संभालने की भी योग्यता होती है। ये परम ज्ञान जो है, ये दिव्य योग जो है, उसको मेहनत करके पसीना बहा के प्राप्त करने वाले लोग कम रह गए थे। उसका कारण है महता कालेन शब्द जो कहा प्रभु ने। क्या हो रहा है? समय जब बीतता है ना, इस समय बड़ा विचित्र होता है। अधिकतर लोग समय के शिकार हो जाते हैं। काल भक्षक है, वो सब खा जाता है। अब उस भक्षक काल के मुंह में से निकल के स्वयं आना और मूल्यवान परंपराओं को भी टिका के रखना, इट्स अ बिग चैलेंज। हमारी ही बात करो ना, अधपतन के लिए कितने मौके आए। मैं हजारों वर्षों की बात नहीं करता, अपनी आंखों के सामने जो हुआ है वही बात करूं, केवल पिछले 50 वर्षों की। मनोरंजन के लिए 50 वर्ष पहले कितनी कम चीजें थी। जो गांव में रहते होंगे, कभी साल 2 साल में एक बार कोई नाटक वाले आए या कोई भवाई वाले, कोई लोक नृत्य वाले कोई आए, तो साल 2 साल में एक मौका ऐसा होता था जब आप मनोरंजन के साक्षी बनते हो, कुछ ऐसा देखते हो, ओ नाटक वाले आए या भवाई के खेल वाले आए, ये हुआ है। साल 2 साल में एक बार। समय बदला, मूवी इंडस्ट्री शुरू हुई। उसमें पहले वो साइलेंट मूवीज थी, शब्द नहीं थे, उसमें तरक्की हुई। ब्लैक एंड वाइट, लेकिन वो शब्द वाले गीत गाने वाले सिनेमा आने लगे। अब वो आया तब कोई गांव-गांव में नहीं था, कोई शहर में थिएटर हो तब जाके, तो कभी 6 महीने में, 1 साल में फिल्म देख ली। शहर में भी होते तो फिल्म देखने जाना, क्योंकि आती भी इतनी कम थी। कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में कोई एक नई फिल्म आई और वो देखने जाना कितनी बड़ी बात होती थी। हम फिल्म देखने जाते हैं, हफ्ते भर तो लोगों से बातें करते थे, हम फिल्म देख के आए, हम फिल्म देख के आए। ऐसे भी लोग बैठे होंगे यहां पर। समय और बदला,
कलर मूवीज आ गई, फिल्मी की संख्या बढ़ने लगी, थिएटरों की संख्या बढ़ने लगी। तो जो साल में एक बार देखते थे, 6 महीने में एक बार देखते थे, वो हर महीने देखने लगे। समय और बदला। 25, 30, 35 साल पहले दूरदर्शन घर में आ गया। हर हफ्ते रविवार को फिल्म आती थी, वो तो हमने देखा हुआ है। हर संडे फिल्म, पिक्चर। तो संडे शाम को पिक्चर। फिर दूसरा एक आता था कुछ छाया गीत। कितने लोगों ने देखा है छाया गीत गुरुवार को? शू मजा होती थी। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। एक ही चैनल सरकारी दूरदर्शन, वो देखो, और शाम के 3-4 घंटे बजता था वो। समय बदला, नई नई चैनल्स आने लगी। अब तो 500 चैनल 24 घंटे। अधःपतन के लिए ये भूमि कितनी अधिक फिसलन वाली हो रही है देखो। और समाज पर उसका परिणाम क्या आया वो भी हम सब जानते हैं। टीवी सीरियल देख देख के या फिल्म देख देख के घरों में होली जलने लगी। टीवी सीरियल में यदि जेठ और छोटे भाई की बहू या ऐसे कुछ संबंध है तो यहां पर भी मेरे पति का भी ऐसा होगा, ये मेरी देवरानी बहुत ज्यादा बोल रही है। गंगा जैसी पवित्र हो वह स्त्री, लेकिन संशय का कीड़ा परिवार। पहले चिंता के कारण भी बहुत कम थे। पत्र हफ्ते में 2 बार पोस्टमैन आता था टपाली पत्र लेकर के, तो कोई अच्छे बुरे समाचार पढ़ो देखो, बात रोज आने लगा। फिर टेलीग्राम। मैं बचपन में दादी माँ के टेलीग्राम आए तो लागे कोग्यू। हाँ, नहीं तो टेलीग्राम क्यों आए? कुछ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी तो ही टेलीग्राम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो टेलीग्राम आए तो चिंता हो जाती थी एकदम। टेलीग्राम, फोन पूरे मोहल्ले में एक के पास या पूरे बिल्डिंग में एक के पास फोन आए तो बीपी हाई हो जाता था। ललिता मौसी के वहां फोन आया है, बुलाते हैं, फोन दौड़ो 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 फोन लेवा। अब ये चूहे हर एक जेब में। कितना स्ट्रेस, कितना तनाव बढ़ा। और उसमें भी ये व्हाट्सएप, फेसबुक। कुछ लोग तो है ना हर 10 मिनट में फोन निकाल के, हर 10 मिनट में। एक ने बहुत अच्छा कहा था, हाजू, एक ने बहुत अच्छा कहा था। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, हर थोड़ी देर में ऐसे फोन निकाल के देख लेंगे। वो कैसा होता है पता है? नई नई माँ हो ना, और उसका 3-4 महीने का कोई बालक हो, वो माँ हर 10 मिनट में जाके डायपर चेक करती है। अरे 9 करे 10-10 मिनटें। लेकिन वो माँ को लगता होगा कुछ किया होगा, इसने कुछ किया होगा। स्ट्रेस, तनाव। जैसे समय बीतता जाता है प्रिय स्वजनों, हम मानते हैं कि हम विकसित हो रहे हैं, लेकिन सच पूछो तो हम अपने आसपास अधःपतन की गर्ता, खाइयां खोद रहे हैं। और उसमें होता क्या है? इन द बार्गेन होता क्या है? अच्छी चीजें छूट रही है, गलत चीजें आ रही। तो ये दिव्य योग भी, ये महान योग भी सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। चला